हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे कम गाड़ियों के बारे में जो बात होती है ना, वो होती है इसकी चैसी को लेकर। कभी नहीं सुना होगा आपने कि इसकी कौन सी चैसी है, क्या उसका फ़ायदा होता है, कौन सी लें कौन सी ना लें। हमने तो ये देखना है यार, हमने अगर नेक्सॉन लेनी है नेक्सॉन लेनी है, थार अगर लेनी है तो वही लेनी है, सफारी लेनी है तो वो लेनी है, एंडेवर लेनी है वो लेनी है। मतलब हमने गाड़ी देख लेनी है, दिखती कैसी है, उसमें फीचर्स क्या है, कैसी चलती है, ऑफ रोडिंग करनी है नहीं करनी है। लेकिन ये कभी नहीं देखते यार चैसी इसमें कौन सी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक गाड़ी में ना वही होती है, कंपनीज कोई भी गाड़ी बनाना शुरू करते हैं ना, सबसे पहले उसकी चैसी डिसाइड होती है हमें रखनी कौन सी है, ऑफ रोडिंग के लिए रखनी है या नॉर्मल सिटी ड्राइव के लिए, अपने नॉर्मल ड्राइविंग के लिए रखनी है। और वो डिसाइड होता है आपकी चैसी से ही कि इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ कौन सी हैं। बहुत बार क्या होता है, हम एक एसयूवी ले लेते हैं, सोचते हैं यार एसयूवी आ गई है अब हम चलेंगे ऑफ रोडिंग करने, लेकिन वो ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं होती है। बहुत बार हम ये सोच लेते हैं यार हमने ना अब प्रॉपर एसयूवी ले ली है, वो बनी भी होती है ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन हम चलाते उसको ज़्यादातर सिटी में है या हमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ पता होती नहीं है। तो आज उसी की बात कर लेते हैं। इंडिया में मोस्टली क्या चलता है, दो ही टाइप की चैसी चलती हैं, एक तो मोनोकोक चलेगी, एक लैडर फ्रेम चलती हैं। तो दोनों यही ज़्यादातर चलती हैं। तो दोनों की ही बात कर लेते हैं, किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको कौन सी लेनी चाहिए, किसको कौन सी नहीं लेनी चाहिए। हालांकि एक चीज़ बता देता हूँ, ऑप्शन नहीं आपको मिलते हैं। मतलब अगर आपको थार पसंद है ना, तो आपको थार की जो चैसी है वो उसी चैसी में मिलेगी। दोनों टाइप के में कोई भी गाड़ी नहीं आती कि एक ही गाड़ी में एक ही वेरिएंट में दोनों टाइप की चैसीज मिल जाएगी, बट स्टिल आप फिर भी डिसाइड कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। मोनोकोक ज़्यादातर चलती है, इसको हम बोल सकते हैं जो मॉडर्न टाइप की जो गाड़ियाँ आती हैं ना, मॉडर्न चैसी है, मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं। लैडर फ्रेम जो है वो सबसे पुरानी है। मोनोकोक किस टाइप की होती है चैसी, अब आप ये गाड़ी जो इसमें देख रहे हैं ना, इसकी जो इसका ये शेल है, ये वाली जो चीज़ है, ये चैसी का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पिलर चैसी का पार्ट है। ये जो वहाँ तक गया हुआ है पूरा एक फ्रेम, अगर आप इसका गाड़ी का देखेंगे ना, इसमें से दरवाज़ा निकाल देते हैं, ये शेल निकाल देते हैं, तो आपको फिर भी ये खड़ी हुई एक गाड़ी जैसा एक ढांचा दिखेगा, जिसमें अलग अलग वो पिलर टाइप लगे होंगे। तो ये होती है मोनोकोक, मतलब सिंगल फ्रेम इसको हम बोल सकते हैं। इसी में क्या होता है, हर जगह पर ना एक ढांचा दिया होता है, आप गियर फिट कर सकते हैं, अपना इंजन रख सकते हैं, हर चीज़ का एक ढांचा दिया होगा। पूरी की पूरी जो चैसी है, पूरा का पूरा जो फ्रेम है गाड़ी का, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं मोनोकोक या सिंगल फ्रेम। जो अपनी लैडर फ्रेम होती है उसमें क्या होता है, लैडर मतलब सीढ़ी, दो पाइप हमने या दो जो भी हम बार्स बोल सकते हैं उनको हमने ऐसे जोड़ दिया, और उसमें बीच में उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में हमने ऐसे हमने बार्स लगा दिए, तो वो सीढ़ी जैसी लग रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं लैडर फ्रेम। उसके ऊपर ये वाली चीज़ जो जितना भी ढांचा है ना, जैसे ये बार्स हो गए, ये उसमें अटैच नहीं होते हैं, हमें सिर्फ नीचे का आपको ढांचा देखने को मिलेगा। बहुत बार हमने सड़क पर देखे ना, वो ट्रक जाते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती है, वो सिर्फ सामने का हल्का सा कैबिन होता है, ऐसे ही भागे जा रहे हैं, वो होती है लैडर फ्रेम। अब मोनोकोक क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इसका फ़ायदा क्या है, एक तो ये सेफ़, लैडर फ्रेम के मुकाबले ज़्यादा सेफ़ ये वाला स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जुड़ा होता है। कहीं पर भी इम्पैक्ट होगा तो पूरे स्ट्रक्चर में वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितनी भी एनर्जी आती है उसकी वजह से ये सेफ़ ज़्यादा होती है। दूसरी फिर ये हल्की भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरी बॉडी में होता है, सिर्फ एक नीचे पूरा का पूरा वेट हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता। तीसरा, अब ये हल्की भी हो गई, सेफ भी हो गई, तो इसकी जो हम बोल सकते हैं फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी कम होती है, क्योंकि गाड़ी हमारी ज़्यादा भारी नहीं है। फोर्थ, इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, ये चलाने में आपको मतलब ज़्यादा फंकी लगेगी। आपने जहाँ पर भी गाड़ी को मोड़ा, हैंडलिंग जो है, बॉडी रोल जो है, जब हम गाड़ी में बैठते हैं गाड़ी को मोड़ते हैं तो एक तरफ गाड़ी झुकती है, वो भी इसमें कम होता है। मॉडर्न हम इसको बोल सकते हैं। ये चीज़ इसके फ़ायदे की तरफ जाती हैं। नुकसान इसका क्या होता है, मतलब क्या इसकी कमियां रह जाती हैं। अब कमियों की अगर बात करते हैं, अभी आप देख रहे हैं ये इस टाइप का एरिया है,
इसी को हम ऑफ रोडिंग, हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग मान सकते हैं, ख़राब रास्ते हम मान सकते हैं। अगर ख़राब रास्तों पर परफॉर्मेंस की बात करें तो लैडर फ्रेम के मुकाबले जो ये वाली चैसी है ना, वैसे तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं तो लैडर फ्रेम के मुकाबले ऑफ रोडिंग में या ख़राब रास्तों में इस वाली चैसी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है। वो किस वजह से होती है? मान लीजिए एक तो आपकी ये वाला फ्रेम है, ठीक है, जिसमें अगर कोई गड्ढा आया तो ये इस टाइप से हिल सकता है। दूसरा क्या रहा, ये पूरा का पूरा हमारा एक किस्म से घर बना हुआ है, ठीक है, एक घर बना हुआ है, उसको हम गड्ढे में से लेके जाएंगे तो वो पूरा हिलेगा, उसको पूरे को हिलने में जो है थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो ये वाली जो चैसी होती है ये इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है ऑफ रोडिंग के लिए या ख़राब रास्तों के लिए, वहाँ पर थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत हो सकती है। दूसरा क्या रहता है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो लैडर फ्रेम चैसी जो होती है, ये मोनोकोक जो चैसी होती है ना, ये पूरी डैमेज हो जाती है। यहाँ पर मान लीजिए ये वाला इम्पैक्ट, यहाँ पर कोई भी गाड़ी भिड़ी है हमारा, यहीं पर इम्पैक्ट आ गया है, ये वाला हिस्सा बैंड हो गया, मतलब आपकी चैसी ख़राब हो गई। या तो अब इसको यहाँ से काटिए या फिर कहीं और भी बैंड आ गया उसको काटिए। उसको रिपेयर करना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि पूरी चैसी में इक्वली जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो चैसी कहीं से भी बैंड हो सकती है, उसको ढूंढना मुश्किल है, उसमें से पार्ट्स निकालने मुश्किल है, उसको रिपेयर करना मुश्किल भी है और महंगा भी होता है। उस वजह से जो इस टाइप की गाड़ी होती है ना, इस टाइप की चैसी होती हैं, उनमें टोटल लॉस ज़्यादा हमें देखने को मिलता है गाड़ियों के मामले में। अब बात कर लेते हैं लैडर फ्रेम की। लैडर फ्रेम किस टाइप से बनती है वो मैंने बता दिया। उसके नुकसान क्या हैं, वो होती है भारी, क्योंकि पहले बनेगी चैसी, अब चैसी के ऊपर जो है बॉडी रखी जाएगी। इसमें क्या है, बॉडी पूरा वेट जो है बॉडी के ऊपर हम ले लेते हैं, जितना भी वेट है उसको इक्वली पहले से हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। लैडर फ्रेम में पहले ही पूरा फ्रेम बन जाएगा, लैडर बन जाएगा, उसके ऊपर जो बॉडी रखी जाएगी ना, उस चैसी को उस बॉडी का वेट लेना है, अलग से ऊपर उसके ऊपर बॉडी रखी जाएगी, वो उसको अटैच कर देंगे, फिर वो गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाएगी। अब उस वजह से उसमें बॉडी रोल भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो भारी हो गई नीचे की तरफ, ऊपर हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी हल्की हो गई। जब हम उसको मोड़ते हैं, नीचे गाड़ी भारी है ऊपर थोड़ी हल्की है, तो उसमें बॉडी रोल ऑब्वियस सी बात है होने ही वाला है। एक उसमें ये नुकसान हो सकता है, बट स्टिल उसको क्यों यूज़ करते हैं, एडवांटेज उसके क्या हो सकते हैं। अभी जिमनी जो आई है वो भी लैडर फ्रेम पर ही आ गई है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, थार है अपनी वो भी लैडर फ्रेम पे चलती है, फॉर्च्यूनर है वो भी लैडर फ्रेम पे चलती है, एंडेवर आती थी वो भी लैडर फ्रेम पे है, एमजी ग्लोस्टर वो भी लैडर फ्रेम को यूज़ करती है। तो मतलब जो ज़्यादा बड़ी एसयूवी है, प्रॉपर एसयूवी है, ऑफ रोडिंग के लिए है, वो ज़्यादातर लैडर फ्रेम को इसलिए यूज़ करती हैं क्योंकि वो थोड़ी फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है। सिर्फ ये 2 बार्स हैं, यहाँ से ये पहिया नीचे गया तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, इसमें पूरी जो बॉडी है ना उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ जो अपनी नीचे की 2 बार हैं, जो नीचे वाली अपनी चैसी है, सिर्फ उसी को मूव करना है। इस वजह से ऑफ रोडिंग में वो ज़्यादा बेटर रहती है। अब उसी वजह से उसमें कमी क्या आ जाती है, जो बॉडी रोल है, गाड़ी का जो बॉडी रोल है ऊपर का, वो ज़्यादा इधर उधर हिलता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी बॉडी से अटैच नहीं है, नीचे वाली अलग मूव करती है, ऊपर वाली अलग मूव करती है, जिसकी वजह से हमें उसमें बॉडी रोल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हर एक चैसी का अपना फ़ायदा और अपना नुकसान है। अब आपको क्या लेना है, अगर आप ज़्यादातर बाहर घूमते हैं, ख़राब रास्ते हैं या ऑफ रोडिंग करते हैं, तो आप लैडर फ्रेम वाली जो चैसी है ना, उस वाली गाड़ी आप ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ शौकिया तौर पर ख़रीद रहे हैं, हमें चलना तो हमेशा सिटी में, लेकिन एक ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी होनी चाहिए, या कभी कभार ऑफ रोडिंग करते भी हैं, कभी कभार ख़राब रास्ते पर चले गए, खेतों की तरफ निकल गए, ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर मतलब उस टाइप की गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है जो लैडर फ्रेम वाली है। तब आप इसी टाइप की कोई गाड़ी ले सकते हैं। ज़्यादातर जो नई गाड़ी आ रही है ना, उनकी जो मोनोकोक चैसी है उनको भी काफ़ी एडवांस अब करते जा रहे हैं। जो लैडर फ्रेम वाली जो अच्छाइयाँ हैं वो उन्हीं में फिट करते जा रहे हैं, इसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई जा रही हैं। जो हमारी मोनोकोक है, लैडर फ्रेम फिर भी हमेशा थोड़ी सी ऊपर रहेगी, लेकिन सिर्फ एक केस में, अगर रास्ते ख़राब हैं, अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं, हिली एरियाज़ में ज़्यादा हैं जहाँ पर गाड़ी को इधर उधर ज़्यादा झूलना पड़ता है, या वर्कलोड का काम है, मतलब आपको गाड़ी में ज़्यादा सामान वगैरह अगर आप ढोते हैं ना, तो भी लैडर फ्रेम वाली ज़्यादा कामयाब है। वो ज़्यादा लोड ले लेती है, ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा लोड नीचे रखने के लिए, उस पर चैसी पे रखने के लिए ना उसको बनाया जाता है। चैसी ज़्यादा वजन ले लेती है इनके मुकाबले, मोनोकोक के मुकाबले।
तो अगर आपको भारी काम भी करना है तो भी आप लैडर फ्रेम वाली ले सकते हैं। वैसे इंडिया में ज़्यादातर को नहीं करना होता, इसलिए ज़्यादातर गाड़ियाँ 95% गाड़ियाँ जो हैं वो मोनोकोक चेसिस के साथ आती हैं। लैडर फ्रेम वाली तो गिनी चुनी है जो मैंने आपको नाम बताए थे, कुछ एक और होगी, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था। आपको कैसी लगी ये वीडियो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।